आज की यह घमासान वीडियो आप सभी को स्वागत है। आज की यह वीडियो पाकिस्तान की शिया और सुन्नी की लड़ाई, पहले हिंदू, क्रिश्चियन, सिख इत्यादि सभी को बर्बाद कर अब शिया सुन्नी लड़ाई कर रहे हैं। पाकिस्तान को लेकर शिया बोल रहा है मेरा पाकिस्तान, सुन्नी बोल रहा है मेरा पाकिस्तान। शिया ईरान की सपोर्ट में तो सुन्नी अमेरिका की सपोर्ट में। आगे सुनाता हूँ। बुधवार के दिन एक सभा में सभी को बुलाकर आसिफ मुनीर खुद के बोलने की सोच और सभी की मुंह बंद रहने की सलाह फरमान किया। सऊदी अरब के तरफ से पाकिस्तान युद्ध करेगा, ईरान से शियाओं को रहना है तो रहो वरना पाकिस्तान से निकलो। डायरेक्ट आसिफ मुनीर ने शिया कई धर्मगुरु को बुलाकर साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान सुन्नी देश है, शिया को यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, शिया बाहर निकलो। अभी पाकिस्तान की हालात ऐसा है कि शिया सुन्नी की भयंकर युद्ध हो रहा है। कई मस्जिद में जुम्मा के दिन तोड़फोड़ हुआ है, कई लोगों के जान गया है। आगे मैं आसिफ मुनीर का बात सुनाता हूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने मुहाफ़िज़ीन हरमैन का जो शर्फ है वो पाकिस्तान को दिया कि वअल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम। रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा इनका पहले दिन से आपस में एक ताल्लुक है। वो 1400 साल पहले जो रियासत बनी थी कलमे की बुनियाद के ऊपर, तो उसके 1300 साल के बाद एक और रियासत बनी, वो भी कलमे की बुनियाद के ऊपर। और अल्लाह ताला ने इन दोनों रियासतों में इतनी ज्यादा मुमासलत रखी कि दुनिया इस्लाम में और कोई ऐसी रियासत क्यों नहीं बनी कलमे की बुनियाद के ऊपर, सिर्फ वाहिद आपकी रियासत क्यों बनी कलमे की बुनियाद के ऊपर। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान, जिनके बनने की वजह एक, जिनका नाम एक, जिनका महीना एक, रमजान का महीना 27 रमजान मुबारक, और जिनके बनने में हिजरत का उनसर शामिल, तो ये इतनी ज्यादा मुमासलत जो है अल्लाह ताला ने रखी हुई है, तो किसी वजह से रखी हुई थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको जो है खादमुल हरमैन बनाना था और हमें अल्लाह के फजल से मुहाफिजुल हरमैन बनाना था। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के। यह बात सुनने से तो यह साफ है पाकिस्तान में गृह युद्ध भयंकर होगा और हो भी रहा है। शिया और सुन्नी के बीच पिछले मंगलवार को अमेरिका ने चाबुक दिखाकर आसिफ मुनीर को बोला तुम्हें युद्ध हर हाल में लड़ना ही होगा सऊदी अरब के तरफ से और इजराइल को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। फिर आसिफ मुनीर डर के मारे बुधवार को सभा बुलाकर डायरेक्ट आसिफ मुनीर ने शिया के कई बड़े धर्मगुरु के पास बोला कि हम तो लड़ेंगे हर हाल में ईरान से, सऊदी अरब के सपोर्ट में। फिर शिया के तरफ से भी कुछ धर्मगुरु ने जोरदार अपनी आवाज़ में बोला हम तो हर हाल में ईरान के साथ देंगे। फिर शिया की कई मस्जिद से घोषणा भी हुआ पाकिस्तान सेना लाख इजराइल के साथ दे पर हम शिया ईरान के साथ है, साथ रहेंगे। सुनिए शिया के नेताओं की जुबानी। यह पाकिस्तान की मौलाना शिया के तरफ से धर्मगुरु है, इनकी जबान। कुफार को फौजी अड्डे देना, बेसेस देना, जगह देना, ये दुरुस्त है? ये जंग पूरे ईस्ट की, पूरे उम्मत इस्लामी की और तमाम इस्लामी ममालिक की फ्यूचर की जंग है, मुस्तकबिल की जंग है। किसी को तकलीफ है तो ईरान चला जाए, अगर दिल आपका तड़पता है ईरान के लिए, तो हमारा इस्लाम के लिए, दीन के लिए, मजलूम के दिल तड़पता है। जिसका दिल नेतन्याहू के लिए तड़पता है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, चला जाए अमेरिका और इसराइल चला जाए, वहां उनके साथ रह जाके। अल्लाह से वादा करते हैं हम मुसलमान, हमने जिन्होंने कुरान पढ़ा है इस महीने में, हम कुरान से हिदायत देते हुए ऐलान करते हैं कि हम यहूद और नसारा को राजी करने वालों पर अल्लाह की लानत भेजते। कहना चाहता हूं कि जो लोग ये बातें करते हैं कि
जिन्हें अमेरिका ईरान से प्यार है उन्हें ईरान चले जाना चाहिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपको भी अमेरिका चले जाना चाहिए, इसराइल चले जाना चाहिए। आपको जिससे प्यार है आप चले जाओ, हमारे प्यारे पाकिस्तान की जान छोड़ दो। आप लोगों की वजह से, आप डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके कहने पर आप पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम करते हो, यहाँ पे रजीम चेंज करते हो। जो कुछ इस वक्त मुल्क के अंदर तबाही है ये सिर्फ अमेरिकी गुलामी की वजह से और तुम लोगों की वजह से, ये हमारी वजह से नहीं है। हम पाकिस्तान के चाहने वाले हैं, पाकिस्तान के बनाने वाले हैं, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में हिस्सा लेने वाले हैं। लिहाजा मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपको होश के नाखून लेने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप और उसके यार नेतन्याहू, अमेरिका और इसराइल की कश्ती डूबने वाली है और मैं आप सबको नसीहत करता हूँ कि इस कश्ती में आपको सवार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम नेतन्याहू से नफरत करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से नफरत करते हैं, अमेरिका और इसराइल से नफरत करते हैं। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम ईरान। बुखलाहट में आसिफ मुनीर अपनी फरमान सुना दिया। जो गिलगिट के पाकिस्तान से शिया कई युवा आंदोलन सैकड़ों की संख्याओं में पकड़ा गया है, उसे आर्मी कोर्ट ही फैसला करेगा। और सभी को पता है आर्मी कोर्ट के मतलब, जब वहाँ की रह चुके प्रधानमंत्री नर्क बना दिया तो आम लोगों की क्या हो सकता है। इमरान खान के बारे में बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, पहले शिया प्रोटेस्ट कर रहा था, अब सुन्नी भी करने लगा। खुरम इलाका है, वहाँ पर मैक से आवाज़ दे रहे हैं शिया पाकिस्तान से भागो, एक भी नहीं रहेगा और यह पाकिस्तान सुन्नी का देश है, सुन्नी के देश रहेगा। अभी पाकिस्तान के हालात कुछ दिनों से ऐसा है, जुम्मा के दिन फ्राइडे की यह उसके मस्जिद में तोड़फोड़ करता है और सुन्नी उसके मस्जिद में तोड़फोड़ करता है, तो लड़ाई शिया उसके मस्जिद में। मस्जिद के साथ साथ अब रोड पे भी झगड़ा चल। आगे सुनिए कितना बड़ा घमासान हो रहा है। अब शिया लोग कह रहा है पाकिस्तान को मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया, वो शिया था, फिर तुम सुन्नी को पाकिस्तान में क्या जरूरत, तुम सुन्नी भागो। जबकि 20% आबादी शिया का है और कुछ लोगों को मिला दिया जाए तो 50% होंगे। यानी यह सभी पाकिस्तान आर्मी को रोड पर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें कई आर्मी वाले भी हैं और कुछ पुलिस वाले भी सपोर्ट में खड़ा हुआ है। अब देखना यह है, जब पाकिस्तान पंजाबी फौज ईरान से लड़ने जाएंगे तब ईरान की मिसाइल दागेंगे तब क्या होगा। बुलूच तो साफ कर दिया है वो पाकिस्तान सेना को छोड़ेगा नहीं, उसको हर हाल में सबक सिखा कर रहेगा। अभी ऐसा हालात है, सेना पुलिस राजनीति पार्टी सभी में आपसी टकराव 100 डिग्री पार हो चुका है। पाकिस्तान के कई बड़े आर्मी ऑफिसर अपने घर की गृह युद्ध को रोकने के लिए जानबूझकर युद्ध में कूदने की सोच बना रखा है। दोस्तों 3 साल पहले भी बोला था इंतजार कीजिए, पीओके में पिकनिक मनाने जाएंगे, वो दिन दूर नहीं, 2 साल के अंदर कई बदलाव, होली दिवाली सभी दिखाई देंगे पाकिस्तान के अंदर। नक्शा बन गया है, बदलना बाकी है। पाकिस्तान षड्यंत्र कर रहा है भारत के प्रति, लेकिन पाकिस्तान भूल गया। पाकिस्तान के एक छोटा सी गलती उसको इतना बड़ी महंगी पड़ेगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। पाकिस्तान के लिए तो यही कहेंगे, भारत से गद्दारी करके लाख पाकिस्तान बन गया, खुशहाली की सोच रखने वाले नफरतों में जल गया। भारत से टुकड़े मिला तुझे क्या,
हर हमेशा तेरी जिंदगी मुसीबतों को झेलता रहा। लूटने वाले तुम्हारे दिमाग खराब करने वाले विदेशी था, जो अभी भी रह रह कर तुम्हें जख्म देता रहा। समय रहते सुधर जाओ रे पाकिस्तान, वरना 3 टुकड़े में बिखर के टूट जाओगे। याद रखो, अब नहीं सुधरोगे तो सुधरने की मौका तो क्या, जिंदगी भी शायद ही बचेंगे। सच्चाई को, अपने पूर्वजों को याद करो। पाकिस्तान से नफरतों वाली सोच को मिटाकर भारत में मिलकर आसियानों को खुशियाँ और बुलंद से आगे बढ़ाने की कोशिश करो। भारत में वो ताकत है, वो बिना युद्ध लड़े ही जीत जाते हैं। दुश्मनों को छठी रात के दूध याद दिलाकर दिन में भी तारा दिखा देते हैं। जो भी भारत की तरफ नफरत भरी आंख दिखाते हैं, अब भारत उसकी आंख से सुरमा नहीं बल्कि पूरे आंख निकाल लेते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।